बेचारी सिंड्रेला हमेशा काम करती रहती है। पानी बहुत ठंडा है। सच में कितना मजेदार है ना? ये व्यापारी यहाँ पर और कितनी देर तक रुकेगा? वो पिछले 1 घंटे से यहाँ है। वो लड़कियों को हैट बेचता है। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने अभी तक उसके मुंह से एक बार भी हैट का जिक्र नहीं सुना। सबको पता है लड़कियाँ कितना बोलती है। ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें भी पता है सच है। ये झूठ है। तुम लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और जो भी जानते हो उसे तुम बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, समझे बिंगो? तुम बात बोलती हो। क्या तुम दोनों थोड़ा शांत हो जाओगे प्लीज? तो ये बात पक्की हो गई कि मिसेस रेडफर्न की सारी बेटियों के बच्चे हैं, छोटी बेटी के भी। हाँ, अभी हाल ही में उनकी 13वीं पोती हुई है। मिसेस रेडफर्न अपनी बेटी की शादी शाही खानदान में नहीं कर पाई। क्या मरी की शादी हो गई जो शाही खानदान से है? मुझे तो लगता है कि शायद वो मेरी उम्र की ही है। हाँ, उसकी शादी हो गई है वेल्स के ड्यूक के बेटे से। ये जोड़ी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। चलो कैथरीन, छोड़ो भी, हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। अब चार्ल्स सिर्फ हमारे होंगे। ओह, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। मैं सुन रहा हूँ कि चार्ल्स ने एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ ली है अपने लिए। क्या? कौन है वो? मैं नहीं जानता कि वो कहाँ से है और कौन है, पर इतना जानता हूँ कि वो बहुत सभ्य खानदान से है, खूबसूरत है और बहुत अच्छा नाचती भी है। हाँ, ये तो बताओ कि वो कहाँ से है। अरे मेरे पास सिर्फ इतनी ही जानकारी है, ये सब सुनी हुई बातें हैं। जहाँ तक मुझे पता है बात पक्की नहीं हुई है। हाँ, ये बात तो सही है। फिर ठीक है, शायद इनमें से कोई भी बात सच ना हो। दूसरी खबर क्या है? हाँ, ये बात पक्की है कि राजा के शाही बगीचे में कोई घुसपैठ घुसकर सारे अंगूर चुरा ले जा रहा है। ये बकवास है। मेरे ख्याल से सिर्फ अंगूर के लिए कोई भी इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लेगा। शायद वो कोई मामूली सा जानवर है। क्या इस घटिया सी चोरी के अलावा तुम्हारे पास कोई और खबर है? नहीं, बस इतना ही है। तैयार हो जाओ। बच के, ये लो। हार मान लो। अगला। मैं तैयार हूँ। तो आ जाओ। हार मानी? बहुत बढ़िया चार्ल्स। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया तकनीक थी। ये तो कमाल कर दिया। वाह, मजा आ गया। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? चार्ल्स, क्या हुआ? कोई मन से न लड़े तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इनके लड़े बिना मैं बेहतर कैसे होऊंगा? सब डरते हैं राजकुमार को चोट न लगे। एलेक्स, जरा इधर आओ। एक काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, बताओ चार्ल्स। मुझे तुम्हारे कपड़े कुछ देर के लिए उधार चाहिए, दोगे ना? फिर से भाग निकलने के लिए? मैं जो करता हूँ उस बारे में किसी को पता ना चले। चलो ठीक है, पर कर क्या रहे हो आजकल? ऐसा कुछ खास नहीं। तुम महल के बाहर कुछ ज्यादा ही नहीं जा रहे? नहीं, इतना भी नहीं कि अजीब लगे। हाँ, पिछली बार जब मैंने तुम्हें अपने कपड़े दिए थे तुम उन्हें गंदा करके ले आए थे। क्या तुम्हें नहीं लगता चार्ल्स कि तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए? मैं तुम्हारा सबसे खास दोस्त हूँ, अब बता भी दो। ऐसा कुछ खास नहीं है एलेक्स, मैं बस टहलने जाना चाहता हूँ। और हाँ, मत दो अपने कपड़े, ठीक है? मुझे चाहिए भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये कुछ तो छुपा रहा है। धीरे और धीरे, बिल्कुल सही, बस ऐसे ही करती रहो। धुन के साथ चलो। ये क्या हो रहा है? खुद ही देख लो। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही धीरे हो गया है।
हाँ, बिल्कुल इसी तरह। बहुत अच्छे। मेरी बहनें डांस क्लासेस ले रही हैं। कैसे नाच रहे हैं ये दोनों? ऐसा लग रहा है जैसे दो मुर्गे एक साथ नाच रहे हो। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल है। चलो जीन, अब तुम्हारी बारी है। चलो इधर आओ, आराम से। धुन पे ध्यान दो। 1 और 2 घूमो और 1 और 2 फिर घूमो। पीठ को सीधा रखो। मेरा पैर। ओह, जेन ने 2 बार गलत किया। ओह, मुझे इन सब चीजों से नफरत है। इससे नहीं हो पाएगा। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डांस सीखना आसान नहीं, इसलिए अच्छी तरह सीखो। ओह माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। बस बहुत हो गया। एक बार गलत भी हुआ तो रोना मत शुरू कर दो। एक शाही खानदान की लड़की को अच्छी तरह नाच करना आना चाहिए। राजकुमार चार्ल्स के महल में नाच का समारोह है, तो तुम्हें नाच आना चाहिए। अब जाओ और जाके फिर से सीखो। जी माँ। हाँ, इस तरह। ठीक है। क्या हुआ? क्या आप झाड़ू लगाना बंद करके अंदर आ सकती हैं? मैं? मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे इस लड़की के साथ नाचना है। तो लड़कियों, क्या तुम ध्यान से देख रहे हो? इस तरह से नाचा जाता है। तुम्हारी ये खूबसूरत कला तुम्हें राज्य में मशहूर कर देगी। आप बहुत अच्छे हैं। इस लड़के का दिमाग तो पूरी तरह से खराब है। बस बहुत हो गया। आज के लिए इतना नाच काफी है। तुम जा सकते हो। इतने सारे कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा नाच देखकर खुश नहीं है। सही कहा ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि सिंड्रेला को नाचना आता है। हाँ, क्योंकि सिंड्रेला उनकी बेटियों से ज्यादा अच्छा नाचती है। ये सब ठीक नहीं। मुझे याद नहीं पिछली बार मैंने कब डांस किया था। तुम्हारा दयालु स्वभाव मुझे अचंभित कर देता है। क्या सच में? सब तुम्हारी तरह दयालु नहीं होते। सिंड्रेला। हाँ? सिंड्रेला। मुझे अचानक से अंगूर खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए तुम जाओ और बगीचे से तोड़ कर ले आओ। बगीचे से? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, पर हमारा एक बगीचा है पहाड़ के उस पार। ये लो उसका नक्शा। इसे देखकर वहाँ पहुँच जाओगी। मैं वहाँ से कितने भी अंगूर मंगवा सकती हूँ। मुझे उसकी इजाजत है। मैं बास्केट में भर लेती हूँ फिर। बहुत अच्छे, तुम जल्दी से जाओ और वो अंगूर यहाँ लेकर आओ। मैं जल्दी लेकर आती हूँ। मुझे भी एक कप चाय दो। जेन, तुमने सुना नहीं, माँ को चाय चाहिए। और मुझे लगा कि माँ ने तुमसे कहा है चाय के लिए। ये तुम क्या बोल रही हो? ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सिंड्रेला को गलत नक्शा दे दिया। घर के बगीचे की जगह मैंने उसको शाही बगीचे का नक्शा दे दिया। अब क्या होगा? इसका मतलब सिंड्रेला शाही बगीचे में से अंगूर तोड़ेगी? ये तो बहुत बड़ा जुर्म होगा। क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? बोलो माँ। हाँ, ये जुर्म तो होगा, खासकर तब जब पहले ही शाही बगीचे में चोरी हो चुकी है। और सिंड्रेला को अगर किसी ने वहाँ देखा तो उन्हें लगेगा चोर यही है। इसकी वजह से उसे सजा तो मिलेगी, साथ में इज्जत भी जाएगी। फिर तो सब सिंड्रेला के बारे में ही बात करेंगे। बेचारी सिंड्रेला। अफसोस की बात है, पर उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, वो तो अब वहाँ पहुँच भी गई होगी, बेचारी। मुझे सिंड्रेला को ढूंढना ही होगा। अगर उसने अंगूर उठाए तो
अगर ये नक्शा सही है तो उस पहाड़ के आगे बगीचा होगा।